गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग ताली बजाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गुरुजी भगवान की, गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की, भक्त काली की जय जय। श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान परम पूजनीय, परम सम्माननीय, अलंकृत, प्रातः स्मरणीय, काता वंदनीय, परम पूज्य श्री महंत गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। आज बड़ा ही पावन दिवस है। वो दिवस बड़ा ही पावन माना जाता है। वो दिन, वो समय, वो घड़ी, जिस घड़ी में भगवान का नाम स्मरण होता है। समय तो बहुत बीता चला जाता है हमारे जीवन में, मगर वो समय बड़ा ही मंगलमय होता है जब किसी संत भगवान के दर्शन होते हैं। क्यों संत भगवान क्यों इतने हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी क्यों है संत? तो महापुरुषों ने कहा है कि जब संत दिखते हैं ना हमारे लिए, तो भगवान का स्मरण आ जाता है। संत के दर्शन करते ही भगवान का स्मरण हमारे मन में आ जाता है। तो इसलिए संत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जब जहाँ संत पहुँचते हैं वही भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान में ही चिंतन लगने लगता है उतने समय के लिए। बाकी तो सब अपने अपने काम में सब व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम संत द्वारा जब हम सुनते हैं तो वो समय हमारे लिए बड़ा ही मंगलमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियार। एक घड़ी, उसमें भी आधी घड़ी, आधी में पुनियार। इतनी, उसके बाद भी यदि कुछ सेकंडों के लिए और कुछ मिनटों के लिए भी भगवान का नाम संकीर्तन यदि हमारे मन में आ जाता है, हम अपने कारणों के द्वारा हमारे हृदय में पहुंच जाता है, वो समय हमारे जीवन के लिए परम मंगलमय होता है। वो जीवन हमारे समय के, वो समय हमारे जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम होता है। इसलिए आज का दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव भगवान आज आपको यहाँ दर्शन दे रहे हैं। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण भगवान का काम ही रहता है। भगवान कोई ना कोई काम अपने प्यारे भक्तों द्वारा, प्यारे संतों द्वारा करवाते हैं। क्या पता आप में से किनके हृदय में गुरुदेव भगवान का संदेश बैठ जाए और भगवान के सही मार्ग पर, सही रास्ते पर चल पड़े, उसी रास्ते को अपना लेगा जिस रास्ते को महापुरुष बताते हैं। इसलिए संत गुरुदेव भगवान जहां भी पहुंचते हैं तो इसमें भगवान का ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आज्ञा रूपी कार्य होता है। ये कोई साधारण परंपरा से नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जो भगवान नारायण से प्रारंभ होती है, वही परंपरा में गुरुदेव भगवान श्री द्वैपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन भगवान शंकराचार्य जी हुए। उन्हीं के परम मार्गदर्शक,
परम प्रिय शिष्य श्री गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव की अहन्य सेवा करके दिन रात गुरु सेवा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषया सेवा, सेवा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही जनमानस में फैलाया जाता है, उसी को बांटा जाता है। तो वही परंपरागत आज गुरुदेव भगवान, ऐसे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये कलयुग है, मगर परंपरा द्वारा, परंपरा के मार्ग से प्रदर्शित और परंपरागत संत मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है जो परंपरा से मिले। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहकर अपना जीवन बाल काल से लेके युवा काल की जो अवधि को जो गुरुदेव भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जो गुरुदेव की सानिध्य में रहते हैं, वो संत तैयार होते हैं, वो जग कल्याण के लिए होते हैं। ऐसे संत श्री गुरुदेव भगवान है जिनका दर्शन आज हम हल्दा ग्राम में करते हैं। वो गुरुदेव भगवान के द्वारा गुरु क्या हो, शिष्य क्या होता है, गुरु का ही आत्मज होता है शिष्य। जो भगवान दो पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही शिष्य के दर्शन करने से फल प्राप्त होता है। शिष्य भी साधारण नहीं होता, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते करते शिष्य भी जीवन में उन्हीं के मार्ग पर निकल कर और जन कल्याण करते हैं, तो गुरु के ही समकक्ष हो जाता है। गुरु द्वारा समकक्ष तो नहीं, गुरु के समकक्ष आने की गुरु का ही स्वरूप शिष्य में देखा जाता है। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, जब पिता पुत्र में पिता का आत्मा देखा जा सकता है, देह देखा जा सकता है, वैसे ही शिष्य गुरु का ही आत्मज है। इसलिए जो फल भगवान श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी के परंपरागत श्री दो पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान में देखा है, वही आज हमारे समकक्ष गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। ऐसा समय बार बार नहीं आता है, क्योंकि ये समय बड़ा ही कठिन है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में कहा गया है कि समय तो बहुत कट जाता है जीवन में, समय बहुत व्यतीत होता चला जाता है। देही नाम क्षण भंगुरा, ये देह क्या है, क्षण भंगुर है। तो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अति ऐसे समय में हम भगवान वैकुंठ प्रिय भगवान श्री नारायण के आत्मज प्रिय लाडले प्यारे संतों के दर्शन करते हैं, तो वो हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय बन जाता है। ये सौभाग्य का विषय बार बार नहीं आता है। क्यों? क्योंकि संत चलकर आपके ऊपर कृपा करने आए हैं। नहीं तो हम लोग संत के पास जाना चाहिए, और संत ही जब हमारे पास आते हैं तो ये विशेष समय होता है। और इस समय को जरा भी ना गवाए, क्योंकि भगवान की किस प्रकार से स्मरण करना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, ये वेदोक्त होना चाहिए। वेद के द्वारा जो लिखा हुआ है, वेदों में जो लिखा हुआ है, वेदों में जो उपदेश दिया गया है, यदि उसके विधि विधान से भगवान की पूजन होगी, अर्चन होगी, उपासना होगी, तो वो हमारे लिए लाभदायक है, वो हमारे लिए फल देती है। मन ग्रंथ कोई पूजन पाठ हमारे लिए फल नहीं देता है। इसलिए इस समय में गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए भगवान के किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान का दर्शन भी जब हम मंदिर में करें तो किस भावना से करने चाहिए, किस भाव को मन में रख करके भगवान का दर्शन करें, ऐसा भी सब विधि विधान वेदों में दिए गए हैं। इस प्रकार से जो भी कार्य वेदों में लिखे गए हैं वो भगवान श्री
संत भगवान श्री गुरुदेव भगवान हमारे बीच में आप सबको उपदेशित करेंगे। उन सभी को अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बोल हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन है, आप सभी की तरफ से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान अपने दिव्य प्रवचनामृत से आपको